हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। मैं स्नेहा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है हाईवे का धोखा, एक छलावा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। अभय तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और तारा उससे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। अभय ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, घर पहुंच जाएंगे फिर इस रास्ते की कहानी बताऊंगा। लेकिन तारा ने जिद पकड़ ली कि मुझे जानना है क्या है इस हाईवे का सच। अभय ने तारा को कहा, बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो कुछ दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कितना भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हमें कार से नहीं उतरना है, ठीक है। तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवासी एक लड़की टकराई। वो गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। अभय ने तारा से कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो उस पर। तारा गुस्से से बोली, ये लड़की मुसीबत में है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में अपने दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। अभय ने तारा को समझाते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं सुनना। तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलते हुए तारा गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लड़की गायब हो गई। अभय ने कहा, तारा जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक तारा को किसी ने दूर ढकेल दिया था। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। तारा वहाँ से उठ नहीं पा रही थी। इधर अभय गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई उसकी गाड़ी को बाहर से ज़ोर से रोके हुए है। अब अभय का दिमाग नहीं काम कर रहा था कि वो क्या करे। तारा रोते हुए अभय को पुकारे जा रही थी। तभी अभय को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसे कुछ हादसा हो और जब हम कुछ ना कर सके तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके ज़ोर से गाड़ी के डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकला और तारा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो तारा के पास जा रहा था, वो दूर होते जा रही थी। तभी तारा को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। तारा ने वैसा ही किया। अब वो धीरे धीरे अभय के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे। तारा ने रोते हुए अभय से माफ़ी मांगी। अभय ने कहा, अब जल्दी करो, चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। अभय ने पीछे मुड़ के देखा तो दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।